स्वामी अभेदानंद, पिता रसिक चंद्र और माता नयनतारा की 2 अक्टूबर सन 1866 ईस्वी को एक संतान हुई। यह संतान मां काली की कृपा से हुई थी, इसलिए इसका नामकरण हुआ था काली प्रसाद। काली प्रसाद विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अल्प समय में ही बंगला, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका अधिकार हो गया। विल्सन रचित भारत के इतिहास में आदि शंकर की कथा पढ़ने के बाद काली प्रसाद ने वैसा ही बनने का संकल्प किया। किशोरावस्था में ही उन्होंने स्टुअर्ट मिल, हर्सेल, गयानो, लुईस हैमिल्टन आदि विद्वानों की पुस्तकें पढ़ डाली। इसके साथ ही कालिदास के रघुवंश, कुमार संभव और शकुंतला का भी अध्ययन किया। भट्टनाथ को भी पढ़ा, गीता का भी अध्ययन करते रहे। एक दिन प्रसिद्ध धर्म वक्ता शशिधर तर्क चूड़ामणि अल्बर्ट हॉल में पतंजलि योग सूत्र और योग साधना विषय पर भाषण दे रहे थे। इस भाषण से उत्साहित होकर काली प्रसाद ने पतंजलि दर्शन की एक प्रति खरीद ली और वेदांत वागीश से इनके सूत्र समझने लगे। इसी बीच उन्होंने शिव संहिता का भी अध्ययन किया। काली प्रसाद के मन में एक गुरु के तलाश की भावना प्रबल हुई और वे पैदल ही दक्षिणेश्वर गए। उस समय ठाकुर रामकृष्ण कलकत्ता गए हुए थे। काली प्रसाद ने उनकी वापसी की प्रतीक्षा की। देर रात में परमहंस देव वापस आए। अपने कमरे में जाने के कुछ ही देर बाद उन्होंने काली प्रसाद को बुलाया। काली प्रसाद ने उन्हें प्रणाम किया और चटाई पर बैठ गए। इसके बाद की कथा स्वयं स्वामी अभेदानंद के शब्दों में। मैं योग साधना में उपविष्ट हुआ। परमहंस देव ने मुझे जीवा निकालने का आदेश दिया। जब मैंने अपनी जीवा बाहर निकाली तब उन्होंने अपनी मध्यमा उंगली द्वारा उस पर एक बीज मंत्र लिखकर शक्ति का संचार किया तथा अपने दाहिने हाथ द्वारा मेरे वक्ष स्थल की ऊर्ध्व दिशा में शक्ति का आकर्षण करके मुझे मां काली का ध्यान करने को कहा। मैंने वैसा ही किया। गंभीर ध्यानावस्था में समाधिस्थ होकर मैं काष्ठवत अवस्थित हो गया और एक अपूर्व आनंद का अनुभव करने लगा। काष्ठवत मतलब होता है पत्थर की तरह, मतलब पत्थर की तरह वो स्टैचू हो गए और बहुत आनंद उनको महसूस होने लगा। उस समय सभी सांसारिक विषय वासनाएं भूल गई। इस भाव में मैं कब तक रहा मुझे ज्ञात नहीं है। कुछ क्षणों के उपरांत परमहंस देव ने मेरे वक्ष स्थल पर अपना हाथ रख मेरी कुंडलिनी शक्ति को अधोगामी कर उसे यथास्थान किया। तब मेरी बाह्य चेतना लौटी और संपूर्ण शरीर एक अपूर्व तथा निर्मल आनंद स्रोत से परिपूर्ण हो गया। मेरी उस अवस्था को देखकर रामलाल दादा और गोपाल मां ने मुझसे कहा था, बहुत आश्चर्य की बात है, तुम्हें स्पर्श करते ही तुम पत्थर की तरह ध्यान मग्न हो गए थे। परमहंस देव ने कहा, तुम विवाह मत करो। तत्पश्चात ध्यान करने की पद्धति के संबंध में शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सूची असूची ले दिव्य घर में कब सोओगे? दोनों पत्नियों में प्रेम होने पर ही श्यामा मां को पा सकोगे। बाद में चलकर अभेदानंद ने बताया, ठाकुर के इन दोनों पदों का अर्थ उन दिनों समझ में नहीं आया था। बाद में मैंने उन्हें जाना। सूची और असूची, अच्छा और बुरा, इन दोनों का पृथक ज्ञान रहते हुए अभेद ज्ञान का स्फुरन नहीं हो सकता। मायातीत होकर सच्चिदानंद ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान भी संभव नहीं है। यहां पे मैं एक बात बताना चाहूंगा आप सबों को। बहुत बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे हमने कुछ लाइनें पढ़ ली, किसी ने बता दिया कि तुम्हारे धर्म ग्रंथ में ऐसी ऐसी बात लिखी गई है, देखो, और हम उसको पढ़ के कहते हैं अरे हाँ
और वहां पे हम भगवान पे शंका करने लगते हैं, भगवान को गलत बताने लगते हैं कि हाँ, ये बात तो भगवान ने गलत किया। तुम इतने विद्वान हो गए कि जिसने तुम्हें बनाया उस पे शंका करो। किसी भी परिस्थिति में भगवान पे कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं। कहीं भी कोई कुछ ऐसी बात बताता है, जैसे देखिए यहां एग्जाम्पल में क्या हुआ, सूची असूची ले दिव्य घर में कब सोओगे, दोनों पत्नियों में प्रेम होने पर ही श्यामा मां को पा सकोगे। अगर इस लाइन को कोई सिर्फ पढ़े तो क्या बोलेगा कि देखो यहां तो 2 शादी करने को कह रहे हैं, लेकिन क्या सच में परमहंस देव ये कहना चाहते थे? नहीं। तो आगे जब हम पढ़ें, इस पे विचार करें, तो हमें पता चल जाता है कि यहां 2 लोगों की बात नहीं हो रही है। तो उसी प्रकार अगर कहीं भी किसी भी ग्रंथ से कोई 1-2 लाइन अगर आपको बताता है, तो आप क्या करो, उस ग्रंथ को खरीद लो। जनरली मैं कहूँगा गीता प्रेस से ही आप उस ग्रंथ को प्राप्त कर लीजिएगा, मतलब उसके संबंध में अगर लिखा गया है तो, या फिर आप चौखंबा से भी ले सकते हैं, और उसको आप स्वयं से पूरा पढ़ लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या बातें कही गई हैं। नहीं तो ऐसी 1-2 लाइन कहीं से कोई उठा के कुछ आपको दे देगा और गलत बता देगा कि देखो भगवान ऐसे गलत हो गए, उन्होंने गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और जब ग्रंथ को आप पढ़ोगे, मेरे साथ होने का मतलब ये है कि लोग मुझसे ऐसे पूछ चुके हैं कि देखिए यहाँ पे ये लिखा गया है, ये तो गलत है, भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने उन्हें बोला था कि आप पूरा ग्रंथ को पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा कि उसका मतलब क्या है। और ये एक निवेदन करूंगा, भगवान पे कभी संदेह मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भी आपकी जो आध्यात्मिकता है ना, वो धीरे धीरे घटती जाएगी। स्वयं पे संदेह कीजिए, आपके जो विचार आ रहे हैं उस पे संदेह कीजिए। ठीक है, तो हम जीवनी पे आते हैं। इस प्रकार शक्ति संचार करने के बाद श्री रामकृष्ण ने कहा, नित्य प्रति रात्रि में अपने बिस्तर पर ध्यान करना, ध्यान से दर्शन होगा। वह सब यहां आकर मुझे बता देना। इस बार तुम स्वयं जाकर काली मंदिर में ध्यान लगाओ। ध्यान शेष होने पर जब वापस आया तो ठाकुर ने स्नेहपूर्वक उसे मिष्ठान प्रसाद खाने को दिया। इधर काली प्रसाद के माता पिता चिंतामग्न थे। मां नयनतारा देवी को जबरदस्ती स्मरण हुआ कि काली प्रसाद ने उनसे दक्षिणेश्वर जाने की चर्चा की थी। यह बात जब उन्होंने पति को बताई तो वह पुत्र की खोज में दक्षिणेश्वर की ओर चल पड़े। वे ठाकुर रामकृष्ण के पास पहुंचे और पुत्र के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि काली प्रसाद कलकत्ता के लिए रवाना हो चुके हैं। रसिक चंद्र को शंका हुई कि काली प्रसाद कहीं घर द्वार न त्याग दे। उन्होंने ठाकुर से जिज्ञासा प्रकट की। इस पर उन्होंने कहा, आपके पुत्र में तीतर योगी का लक्षण है। योग साधना के लिए उसका मन अधीर हो उठता है। ऐसी अवस्था में उसका विवाह करना क्या श्रेयस्कर होगा? रसिक चंद्र ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। माता पिता की सेवा करना क्या परम धर्म नहीं है गुरुदेव? हां, ऐसा ही है, कहकर श्री कृष्ण बार बार आह्लाद प्रकट करने लगे। बाद में अभिदानंद ने इस वाक्य की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि माता पिता की सेवा से उस समय ठाकुर ने जगत पिता और जगन माता की सेवा का तात्पर्य समझाया था और इसलिए प्रसन्नता व्यक्त की थी, लेकिन उस समय मेरे पिता उसे समझ नहीं पाए थे। बहरहाल घर लौटने के उपरांत काली प्रसाद रात में दरवाजा बंद कर बिस्तर पर बैठकर ध्यान करते। इस अवस्था में उन्हें अनेक विचित्र और अतीन्द्रिय दर्शन होते। काली प्रसाद की दक्षिणेश्वर यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जब भी मौका मिलता वे बदहवास से ठाकुर के चरणों में उपस्थित हो जाते। एक दिन पूरे दिन तक
ताले में बंद रहने के बाद शाम को जब ताला खुला तो काली प्रसाद रात में ही दक्षिणेश्वर चल दिए। जब वे ठाकुर के पास पहुंचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने इस नूतन शिष्य की ओर देखा, फिर प्रसन्न होकर बोले, ठीक है, इसी प्रकार करना। ईश्वर के लिए इसी प्रकार की तो व्याकुलता चाहिए। सुयोग पाते ही यहां उपस्थित होना, जो कुछ दर्शन हो, अनुभूति हो, उस सब के विषय में यहां आकर बता जाना। काली प्रसाद ठाकुर का प्राय दर्शन करने लगे। गुरु रामकृष्ण की अहेतु की कृपा और उनकी साधना संबंधी सूक्ष्माति सूक्ष्म निर्देशों ने इनकी ध्यान प्रवणता को उच्च स्तरीय सिद्धि की ओर परिचालित किया। अपने आत्मचरित्र में उन्होंने लिखा है, दक्षिणेश्वर में परमहंस देव अपने लघु कक्ष में आसीन हैं और मैं उनका पार्श्ववर्ती हो पद सेवा कर रहा हूं। वो मेरे मुख की ओर देखकर कहने लगे, ब्रह्म ज्ञान का सहज में लाभ लिया जा सकता है। मैंने उत्तर दिया, पतंजलि दर्शन में एक सूत्र है जिसके अंदर में तीव्र संवेग रहता है, उसे शीघ्र समाधि होती है। तब उन्होंने अपने नाखून से मेरे कपाल पर जोर से चिकोटी काटकर कहा, इस स्थान पर मन को स्थिर करो। तोतापुरी ने मेरे कपाल पर एक कांच खंड को बिद्ध करके उस बिंदु पर मुझे अपना ध्यान स्थिर करने को कहा था और वैसा करने पर मुझे तो निर्विकल्प समाधि लग गई थी। उस अवस्था में तो कोई बाह्य ज्ञान अवशेष नहीं रहता। मैं भी अहर्निश 3 दिनों तक अविरल समाधि में स्थिर रहा। मेरी अवस्था देखकर नागटा ने कहा था, देवी की क्या माया है, 40 वर्षों की साधना के उपरांत मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त हुई, उसे तुमने 3 दिनों में ही सिद्ध कर लिया। तत्पश्चात परमहंस देव ने मुझे पंचवटी के नीचे आसनस्थ हो ध्यान करने का आदेश दिया। पंचवटी पहुंचकर अपने भ्रूमध्य में मैंने मन को स्थिर किया। ध्यान करते करते बाह्य शून्य हो गया और कितनी देर मैं समाधिस्थ रहा इसका ज्ञान नहीं रहा। उसके बाद धीरे धीरे बाह्य ज्ञान लौटने लगा। तत्पश्चात उठकर मैं परमहंस देव के समीप पहुंचा और उनके चरणों पर प्रणिपात किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक मेरे मस्तक पर हाथ रख मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। श्री रामकृष्ण कहते, ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों हैं, लेकिन निर्गुण ब्रह्म को तुम कैसे जानोगे? निर्गुण ब्रह्म तो अखंड और स्थिर समुद्र की भांति है, उसमें तरंग अथवा क्रिया नहीं है। वह सुमेरुवत अचल और अटल है। सुप्तावस्था में उसकी माया शक्ति उसी में लीन रहती है और उस अवस्था में विश्व ब्रह्मांड जीव जगत महाप्रलय उसी में रहते हैं। माया शक्ति के जागृत होते ही उस सच्चिदानंद सागर में तरंगे उठती हैं। उस अवस्था को वेदांत में सगुण ब्रह्म कहा जाता है। तब त्रिगुणात्मक माया अथवा प्रकृति में गुण क्षोभ होता है और उसी से आरंभ होता है यह सृष्टि कार्य। यही सगुण ब्रह्म अर्धनारीश्वर हरगौरी नामों से अभिहित है शास्त्रों में। काली प्रसाद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आंचल में अद्वैत ज्ञान की गांठ बांधकर जो इच्छा हो सो करो। जीव और ब्रह्म में भेद के सवाल पर उन्होंने कहा, स्तोत्र स्विनी जल के ऊपर आर पार लाठी रखने से मन में भान होता है कि जल 2 भागों में विभक्त हो गया है। ठीक उसी प्रकार अहम रूपी लाठी को धारण करने से जीव और ब्रह्म पृथक पृथक मन में प्रतीत होते हैं, परंतु यथार्थ में उनमें कोई पार्थक्य नहीं है। ब्रह्म ज्ञान होने पर सभी भेद स्वतः दूर हो जाएंगे। जो निराकार है वे ही साकार बने हैं। ईश्वर का साकार रूप ही जाना जा सकता है।
साधक जिस रूप की चिंता अथवा ध्यान करता है उसे उसी रूप का दर्शन होता है। बाद में अखंड सच्चिदानंद में वह मिल जाता है। उस अवस्था में साकार निराकार हो जाता है। सर्वधर्म समन्वय के बारे में ठाकुर ने कहा था, जिन्होंने सर्वधर्म के सिद्धांतों का समन्वय किया है वे ही यथार्थ जीव हैं, अन्य सभी नीरस और निस्तेज हैं। वेदों में जिन्हें ओम सच्चिदानंद ब्रह्म कहा गया है, तंत्रों में ही उन्हें ओम सच्चिदानंद शिव कहा जाता है तथा पुराणों में उन्हें ही ओम सच्चिदानंद कृष्ण कहा जाता है। जितने मत है उतने ही पथ भी हैं। उसे पाने के नाना मत और नाना पथ हैं, परंतु लक्ष्य तो एक ही है। जीव कोटि और ईश्वर कोटि के बारे में उनका मत था, ब्रह्म तो सभी में विराजमान है, यह सत्य है, किंतु सभी की शक्तियों के प्रकाश में तारतम्य है। इस प्रकाश की तारतम्यता से ही ईश्वर कोटि और जीव कोटि में पार्थक्य होता है। जीव कोटि के लोग तो अपनी ही मुक्ति पाते हैं, वे दूसरे को मुक्त नहीं कर सकते। जो अपना उद्धार करने के साथ साथ अन्यों का भी उद्धार करते हैं वे ही ईश्वर कोटि हैं। कोई कोई पुनः इसी शक्ति को लेकर जन्म ग्रहण करते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में श्री ठाकुर ने कहा, जीव कोटि ईश्वर कोटि तक उठ सकता है। जीव कोटि यदि जगन माता के पास दूसरों के उद्धार के लिए शक्ति की प्रार्थना करेगा, तभी मां उसे वह शक्ति प्रदान करेगी। श्री रामकृष्ण ने एक बार एक ईसाई को ईसा मसीह के रूप में दर्शन दिया था। इसके उपरांत उस ईसाई ने वहां उपस्थित जनों से कहा, आप लोगों ने इन्हें पहचाना नहीं? हमारे यीशु और ये अभिन्न हैं। आज मैंने जिस रूप का दर्शन किया, प्रभु ईसा मसीह का भी वही रूप है। इससे पूर्व मैंने स्वप्न में इन दोनों के दर्शन किए थे। वर्तमान युग के ईसा मसीह तो वे ही हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि रामकृष्ण के गले में कैंसर है। वे काशीपुर में प्रवास कर रहे थे। वहीं उन्होंने रामकृष्ण मंडली का गठन किया। नरेंद्र नाथ को उसका प्रमुख बनाया गया। इसके साथ काली प्रसाद की साधना चलती रही। जैसा कि बहुत सारे लोगों का विचार होता है कि जब वो सिद्ध संत थे तो उनके अंदर रोग कैसे लगा, अपने कैंसर को वो ठीक कर लेते। क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास ऐसी सिद्धि नहीं थी? बिल्कुल कर सकते थे। देखिए, जो उच्च कोटि के संत होते हैं वो क्या करते हैं ना कि उनके जो शिष्य होते हैं, शिष्य बनना आसान बात नहीं है। शिष्य बनने का मतलब होता है कि गुरु जो भी बोल दे, एक बार उनके मुख से जो भी बात निकल गई आपको उसे मानना होगा। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। एक बार श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी अपना जूता सिलने के लिए, देखिए यहाँ पे मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो आपको समझाने की बात कर रहा हूँ, कृपया उस बात को आप समझिएगा। यहाँ पे आप जाति मत ले आइएगा कि मैं किस वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे विजय कृष्ण गोस्वामी जी एक बार अपना जूता सिलवाने के लिए जूता सिलने वाले के पास गए। जनरली उनको चमार कहा जाता है। तो वहाँ पे वो गए। उसके बाद उन्होंने पूछा कितना पैसा हुआ, तो उन्होंने उस समय के हिसाब से कुछ आने बताए। समझने वाली भाषा में मैं बता देता हूँ। उन्होंने 50 पैसा बोला, तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी ने उन्हें 1 रुपये दिए, लेकिन उन्होंने 1 रुपये नहीं लिए। वो 50 पैसा उनको लौटा देते हैं। तो वो थोड़ा सा मतलब सोचे कि ये कैसा इंसान है, इसकी हालत तो बहुत बुरी लग रही है। इसको मैंने ज़्यादा पैसा दिया, मैंने बोला कि तुम रख लो, लेकिन वो रखा नहीं। तो पता नहीं इनके मन में कुछ संशय हुआ। और कुछ देर के बाद उन्होंने क्या देखा कि वो पैसा लेने के बाद मतलब अपना वो बोरिया बिस्तर समेट के वो जाने लगे। तो श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी उनका पीछा करने लगे।
तो पीछा करते करते देखते हैं कि वो एक सरोवर के पास गए, वहाँ पे स्नान किए, उसके बाद उन्होंने तर्पण किया, फिर पूजा पाठ किया। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या। उसके बाद पीछा करते करते वो देखे कि वो आगे जाके एक मठ में चले गए। तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी जाके वहाँ से पूछे कि ये कौन इंसान है, ये तो जूता सिलने का काम करता है और मठ में। देखिए, फिर मैं यही आपको यहाँ पे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो जूता सिलने का कार्य करते हैं वो मंदिर में नहीं जा सकते हैं। आगे पूरी कथा को आप समझिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसी चीज़ को आप समझिएगा। तो वो मठ में प्रवेश कर जाते हैं। तो जिज्ञासावश वो पूछते हैं कि ये कौन है। ये जूता सिलने का काम कर रहे थे, फिर मठ में चले गए। फिर मठ में जो जो गुरु जी का कक्ष था, जहाँ पे वहाँ के जो प्रधान रहते हैं, उस कक्ष में वो चले गए। तो जिज्ञासा थी जानने की वो कौन है। तो वहाँ के लोगों ने बताया, अरे ये तो मठाधीश हैं, ये तो हमारे गुरु जी हैं, ये पूरा मठ का कार्यभार इन्हीं पे सौंपा गया है। तो क्या आश्चर्यचकित हो गए कि ये मठाधीश होने के बावजूद ये जूता सिल रहे थे। तो फिर गए, उनसे वो मिले। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप ये कार्य क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बार मेरे गुरुजी के मुख से निकल गया था ना कि तू जूता सी के अपना जीवनोपार्जन करेगा। तो बस मेरे गुरुजी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा ना वही मैं कर रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि दीक्षा लेने के बाद भी आप लोगों को विश्वास नहीं होता, तो आप दीक्षा लेते ही क्यों। मत लो दीक्षा, इंतजार कीजिए, राम नाम का जाप कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसे गुरु आपको मिले जो चमत्कारिक हो, तो फिर आपको उतना योग्य भी बनना होगा, वो भी दर्शन देंगे। कोई महाअवतार बाबा जी से मिलना चाहता है, कोई महान अनंग देव से मिलना चाहता है, वो भी दर्शन देंगे। लेकिन आपको पहले खुद को योग्य बनाना होगा। और एक बार जो गुरु जी ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर हो गई शिष्य के लिए। लेकिन क्या हम में उतनी पात्रता है? हम संशय करेंगे और फिर आप यहाँ पे बहुत सारी बातें लेके आओगे कि नहीं, आप देखते हो आज के समाज में क्या क्या हो रहा है, तो कैसे उनकी बात मान सकते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए, मैं पर्सनली, मेरा निजी विचार है, संतों की चरितावली सुनिए, राम नाम का जाप कीजिए, आपको आपके गुरु स्वयं मिल जाएंगे। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहीं आपको जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, किसी भी वीडियो में मैं नहीं कहूँगा आप इनसे जाके मिलिए। और कृपया आप मुझसे पूछेगा भी नहीं कि मुझे किस संत से मिलना चाहिए, किसी से आप मिलवा दीजिए। मैं किसी को नहीं जानता, मैं बस राम नाम को जानता हूँ। राम नाम का जाप कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ठीक है, हम जीवनी पे आते हैं। हाँ, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं कह रहा था कि रामकृष्ण परमहंस देव जी को कैंसर हो गया था। तो गुरु शिष्य जिन्हें बनाते हैं, पहले वो उनकी पात्रता देख लेते हैं, और जाते जाते ना उनके सारे जो पाप होते हैं ना, कुछ प्रारब्ध के जो होते हैं पाप, तो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। लाहिड़ी महाशय को भी कैंसर हो गया था, एक गिल्टी टाइप का उनके पीठ में आ गया था। फिर रमन महर्षि, उनको भी कैंसर हो गया था। तो ये नहीं कहेंगे कि वो नेचुरल रूप से उनके अंदर हो गया, नहीं, ये अपने शिष्यों का जो पाप है ना उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। तो कृपया, अगर आप में, आपके शरीर में रोग दोष कुछ है ना, तो आप किसी संत से इस भावना से न मिले ना कि वो आपके रोग को दूर कर दे, क्योंकि वो आपके रोग को अपने ऊपर ले लेंगे और उनको बहुत कष्ट होता है। और पता नहीं उसके बाद आप क्या करोगे ठीक होने के बाद। ठीक है, तो हम जीवनी पे आते हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि रामकृष्ण के गले में कैंसर है। वे काशीपुर में प्रवास कर रहे थे। वहीं उन्होंने रामकृष्ण मंडली का गठन किया। नरेंद्र नाथ को उसका प्रमुख बनाया गया। इसके साथ काली प्रसाद की साधना चलती रही। एक दिन रामकृष्ण ने काली प्रसाद से कहा, आत्मा न तो मरती है और न किसी को मारती है। यह ज्ञान जिसे होता है वही तो आत्मस्वरूप का ज्ञाता है। अतएव अन्य किसी की हत्या करने की प्रवृत्ति उसमें किस प्रकार होगी? जिस क्षण उसमें हत्या करने की प्रवृत्ति होगी, उस क्षण से तो उसमें आत्मज्ञान नष्ट हो जाएगा। तभी तो कहता हूं कि ठीक ठीक ज्ञान होने पर मनुष्य के पैर कुमार्ग पर नहीं पड़ेंगे। आत्मा की देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि के परे साक्षी स्वरूप समझो।
यह उपदेश रामकृष्ण ने उस समय दिया जब उन्हें पता चला कि पास के सरोवर में नरेंद्रनाथ सहित उनके कुछ युवा शिष्य मछली पकड़ रहे थे। काली प्रसाद ईश्वर को नहीं मानते थे। यह बात जब श्री ठाकुर को पता चली तो उन्होंने काली प्रसाद के ज्ञान चक्षु खोले। इस संबंध में वे अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, श्री ठाकुर ने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। तत्पश्चात मैं साधना के रहस्य संबंधी सभी कथाओं से भिज्ञ हो सका और सभी वस्तुओं को मानने लगा। श्री ठाकुर की असीम कृपा का स्मरण कर आज भी मेरे दोनों चक्षु अश्रुपूरित हो जाते हैं।